Well, dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SET, RN रुइया गवर्नमेंट कॉलेज रामगढ़ शेखावाटी डिस्ट्रिक्ट सीकर राजस्थान। बच्चों बीएससी पार्ट थर्ड में फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है पॉलीमर्स, इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स, और चैप्टर का नाम है सिलिकॉन्स एंड फॉस्फेजाइंस। बच्चों मैंने 10th पार्ट से फॉस्फेजीन्स स्टार्ट किया था और इस सेशन में हम आज स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन पीएन पॉलीमर्स। बच्चों पीएन पॉलीमर्स इज द फॉस्फोनाइट्रिलिक पॉलीमर्स। फॉस्फेजीन या फॉस्फोनाइट्रिलिक पॉलीमर्स, इनके अंदर हम संरचना और बंधन, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, इसकी हम स्टडी करेंगे। देखिए बच्चों, क्या होता है कि मैंने सिंथेसिस पार्ट 11 के अंदर, इससे पिछले भाग के अंदर जो सिंथेसिस बताया था, सिंथेसिस में मैंने बताया था कि किस तरह से ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है, राइट। एक स्ट्रक्चर बनता है जो ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर मैंने बताया था बेटा, ये स्ट्रक्चर भी मैंने बताया था। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि इनकी संरचना और बॉन्डिंग किस तरह से। बच्चों देखिए, मैंने इस बात पर भी जोर दिया था कि फास्फोरस की कनेक्टिविटी या वैलेंसी इज द 5 और नाइट्रोजन की कनेक्टिविटी 3, और उसी तरह से मैंने आपको उनका स्ट्रक्चर लिखना बताया था। मैंने आपसे कहा था कि PnCl2 होल थ्राइस द स्ट्रक्चर, दिस इज द NpCl2 होल थ्राइस, दिस इज द साइक्लिक स्ट्रक्चर, दिस इज द ट्राइमर। 3 यूनिट्स यहां पर, जो 3 यूनिट्स यहां पर, त्रिलक हिंदी में कहते हैं। बच्चों देखिए, साइक्लिक पॉलीमर्स में n बराबर 3 और n बराबर 4, राइट। n बराबर 3 का मतलब बच्चों यहां पर PnX2 होल थ्राइस, और n बराबर 4, सी दिस इज PnX2 होल 4। तो यहां पर साइक्लिक स्ट्रक्चर में 2 तरह के पॉलीमर्स बनते हैं, और जिनकी जो रिंग होती है उसके अंदर 6 and 8 मेंबर्स होते हैं। देखो बेटा, दिस इज 1 2 3 4 5 6, राइट। दिस इज होल थ्राइस ट्राइमर। हियर सी होल 4, दिस इज द 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जैसे मैंने आपको बताया कि n बराबर 3 एंड n बराबर 4 2 तरह के पॉलीमर्स, और इनके अंदर रिंग्स जो बनती हैं, उनके अंदर जो मेंबर्स होते हैं, दैट इज n बराबर 3 में 6 मेंबर्स, वाइल n बराबर 4 बच्चों PnX2 होल n, यहां पर n बराबर 4, तो मेंबर्स कितने हैं? 8 मेंबर्स यहां पर रिंग में होते हैं। देखिए बच्चों, यहां क्या है, 6 मेंबर्स रिंग में बेंजीन की तरह प्लेनर, दिस इज द प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ लाइक बेंजीन। ये मैंने आपको कहा था, इसको हम क्या कहते हैं, फास्फोनाइट्रिलिक पॉलीमर्स में ट्राइमर ये जो बनता है, इसको हमने क्या कहा था, इसको फॉस्फेजीन, और इसको हमने किसके समकक्ष माना था? बेंजीन के, राइट। सो लाइक बेंजीन एंड फॉस्फेजीन इज द प्लेनर स्ट्रक्चर लाइक बेंजीन। देखिए बच्चों, यहां क्या है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है दैट आई फॉरगेट, मस्ट बॉन्ड लाइक दिस, दिस इज द बॉन्ड, दिस इज द बॉन्ड, राइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, इसको आप करेक्ट कर लेना, है ना। मैंने बिगिनिंग में इसे नहीं लिखा है क्योंकि यहां पर इनका होना, मैंने अभी आपसे कहा फास्फोरस 1 2 3 4 5, नाइट्रोजन 1 2 3, राइट। प्रत्येक फास्फोरस पेंटावेलेंट, प्रत्येक नाइट्रोजन ट्राइवेलेंट। मैंने 2 में बताया, सबके अंदर, इन पॉलीमर्स के अंदर ये एक विशिष्ट बात है। एनीवे, यहां पर हम क्या देखते हैं बच्चों की 6 मेंबर्स रिंग, बेंजीन की तरह प्लेनर स्ट्रक्चर, राइट। अब देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि मैं आपको बताऊं, यहां पर ये जो मैंने इंडिकेट किया है बच्चों, देखिए
दिस इज द प्लेनर स्ट्रक्चर, राइट। अब देखिए इसमें ये स्ट्रक्चर किस तरह से है, इस तरह से, लाइक दिस, एक ऊपर उठा हुआ है, एक अंदर की तरफ जा रहा है, लाइक दिस। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, अंदर की तरफ जाता हुआ। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, बाहर की तरफ जाता हुआ, राइट। और मैंने इसको बताया बच्चों, दिस इज द टेट्राहेड्रल। अभी मैं इसको आगे चलता हूं, लेकिन अभी मैंने आपको यहां पर इस तरह से जो मैंने लिखा है ना, तो ये जो इसका मतलब है, इसका मतलब है कि एक स्ट्रक्चर लाइक दिस, इस तरह से यहां पर, दिस इज द फास्फोरस, दिस इज द फास्फोरस, राइट, दिस इज द Cl एंड दिस इज द Cl। तो यहां पर बच्चों हम क्या करते हैं, दिस इज द फास्फोरस लाइक दिस, सी लाइक दिस, ये इस तरह से, राइट। तो यहां पर हम देखते क्या है बच्चों कि यहां पर मैं एक मिनट वापस चालू करता हूं। 6 मेंबर्स रिंग में बेंजीन की तरह समतलीय होती है, और जो 8 मेंबर रिंग होती है, दिस वन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 मेंबर रिंग कैसी होती है, दिस इज द बोट फॉर्म लाइक दिस, सॉरी दिस इज द चेयर फॉर्म लाइक दिस, कुर्सी जैसे होती है, दिस इज द चेयर फॉर्म, किस तरह से, ऐसे ऐसे ऐसे, राइट। एंड सी दिस इज द बोट फॉर्म लाइक दिस, दिस इज द बोट फॉर्म, क्लियर। तो देखिए यहां पर साइक्लिक 8 मेंबर्स रिंग, इट्स नॉट साइक्लोहेक्सेन, हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा, इट्स गुड, इट्स ओके। एक्चुअली 8 मेंबर्स रिंग क्या होता है, जिस तरह से 6 मेंबर रिंग साइक्लोहेक्सेन की, मैं आपको बना के दिखाता हूं इसको, क्योंकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों। देखिए दिस इज द स्ट्रक्चर cyclohexane, this is the chair form, and this is the boat form. 1 2 3 4 5 6, this is the cyclohexane, 1 2 3 4 5 6 5 6, राइट। तो हम क्या देखते हैं बच्चों, देखिए 8 मेंबर्स रिंग, दिस वन साइक्लोहेक्सेन की तरह, chair and boat form, this is the chair form, this is the chair form of cyclohexane, and the next is boat form, 2 कॉन्फॉर्मर सरूपण। बच्चों देखिए ये टर्मिनोलॉजी है स्टीरियो केमिस्ट्री की, है ना। बीएससी पार्ट फर्स्ट में मैंने लास्ट लेक्चर स्टीरियो केमिस्ट्री का, उसके अंदर साइक्लोहेक्सेन के चेयर एंड बोट फॉर्म को मैंने बहुत इक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड फॉर्म से रिलेटेड करके बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, क्लियर। तो बच्चों देखिए 2 स्वरूपणों में पाई जाती है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट इसमें चल रहा है बीएससी पार्ट फर्स्ट का स्टीरियो केमिस्ट्री, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, दैट इज अक्षीय एंड निरक्षीय, 2 तरह के बॉन्ड होते हैं। तो बच्चों यहां पर ये 8 मेंबर्स रिंग 2 तरह से, दिस इज द चेयर फॉर्म एंड दिस इज द बोट फॉर्म, 2 कॉन्फॉर्मेशंस में पाई जाती है। बच्चों 6 मेंबर स्ट्रक्चर में फास्फोरस से जुड़े दोनों Cl टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में, चतुष्फलकीय व्यवस्था में, वलय के तल के ऊपर और नीचे, बच्चों जैसे मैंने बताया लाइक दिस, इस तरह से। बच्चों जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि यहां पर किस तरह से ये अंदर की तरफ, ये उठा हुआ बाहर की तरफ, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में प्लेनर रिंग, समतलीय रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग, इसके ऊपर और नीचे, तल के ऊपर और नीचे व्यवस्थित होते हैं। तो देखिए बच्चों दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइमर, दिस PnCl2 होल थ्राइस की बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर, बेंजीन नुमा संरचना। देखो बेटा यहां पर मैंने सब में बताया है, दिस इज फास्फोरस नाइट्रोजन, फास्फोरस नाइट्रोजन, फास्फोरस नाइट्रोजन, राइट। देखिए मैं आपको बताऊं, आपको हम लोग बीएससी पार्ट फर्स्ट में बोरेजीन्स पढ़ते हैं, है ना, बोरेजीन्स और इनऑर्गेनिक बेंजीन्स, है ना। आप लोग मेरे लेक्चर्स देखिएगा, जो बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा सा एक बार आप बीएससी पार्ट फर्स्ट में जाकर के, और उसमें 14th ग्रुप एलिमेंट बोरोन एंड कार्बन, है ना, तो बोरोन के अंदर आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा आप उसे देखिएगा कि किस तरह से मैंने बोरेजीन के B3N3H6, बोरेजीन इज द इनऑर्गेनिक बेंजीन, उसके स्ट्रक्चर को बताया है। एंड दिस इज द फॉस्फेजीन, दिस इज, इसका बच्चों हमने
इस संरचना को भी किससे रिलेट किया है? बेंजीन के साथ, है ना। और हम उसी तरह से इस स्ट्रक्चर को बता रहे हैं। तो यहां पर मैंने क्या बताया है? phosphorus, nitrogen, phosphorus, nitrogen, phosphorus and nitrogen, and see the double bond. This is a double bond, single bond, double bond, single bond, double bond, single bond, alternative. और यहां पर हमने क्या कहा है? देखिए, जितने भी यहां पर ये बॉन्ड्स लेंथ है, pn बॉन्ड लेंथ, this is the pn bond length, this is the pn bond length, here, here and here and here. यहां पर ये फास्फोरस एंड नाइट्रोजन डिस्टेंस कितना है? 1.60 एंगस्ट्रॉम, राइट। और देखो बेटा, यहां पर ये जो नाइट्रोजन का बॉन्ड एंगल है ये कितना है? 121.4 डिग्री, जबकि फास्फोरस का कितना है? 118.4 डिग्री। बच्चों, यहां पर फास्फोरस एंड सीएल डिस्टेंस, फास्फोरस एंड सीएल डिस्टेंस कितना है? 1.97 एंगस्ट्रॉम। तो दिस स्ट्रक्चर इज वेरी क्लियर। एक एक चीज इसमें मैंने स्पष्ट रूप से बनाई है, और आप लोग भी कोशिश करना। यहां पर बेटो आपको बच्चों देखिए, ये 2-3 वैल्यूज याद करनी है, और आपका जो प्रेजेंटेशन पार्ट है एग्जामिनेशन के अंदर वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होगा, राइट। यहां पर आपको देखिए, आप कोई भी बॉन्ड बना दीजिए। आप यहां पर जैसे मैंने बनाया है ऐसे नहीं, आप ये बाहर की तरफ जा रहा है, ये इस तरह से आ रहा है, आप इसको भले उल्टा बना दीजिए, है ना। एक एरो इस तरह से बना दीजिए, एक एरो इस तरह से बना दीजिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। स्ट्रक्चर हमारा वही टेट्राहेड्रल बनेगा। तो बिल्कुल नकल करके याद करने की जरूरत नहीं है, इट्स ए पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यहां पर सिंपल सी बात ये हो रही है कि ये बच्चों बॉन्ड्स जो है ना, ये इस तरह से लाइक दिस, क्योंकि स्ट्रक्चर कैसा है हमारा? प्लेनर। और इसके ऊपर ये सीएल किस तरह से है? एक इस तरह से जाता हुआ और एक इस तरह से आता हुआ, राइट। तो बच्चों दिस इज द एक्सप्लेनेशन। और ये मैंने बच्चों आपको बताया है किस तरह से साइक्लिक टेट्रामर, क्योंकि ऑब्वियसली यहां पर 4 यूनिट्स हैं। दिस इज PnX2 होल 4, दिस इज द चेयर फॉर्म एंड दिस इज द बोट फॉर्म, राइट। आपको बेटा इसमें 2 चीजें प्रमुख रूप से याद करनी है इन पॉलीमर्स के अंदर। मैं अपने तजुर्बे से ये चीज बता रहा हूं। एक तो आपको फास्फोरस और नाइट्रोजन, इनकी वैलेंसी का ध्यान रखना है। यहां पर फास्फोरस पेंटावैलेंट एंड नाइट्रोजन इज द ट्राइवैलेंट, वन थिंग। एंड सेकंड थिंग, जो डबल बॉन्ड्स हैं दैट इज ऑल्टरनेटिव। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इसके अंदर देख लीजिए आप, दिस इज द डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो दीज हम कहते हैं हिंदी में से एकांतर क्रम में होते हैं, ऑल्टरनेटिव। बीएससी पार्ट फर्स्ट में हम पढ़ते हैं एल्काडाइंस, और एल्काडाइंस के अंदर 1,3-ब्यूटाडाइंस, उसके अंदर डबल बॉन्ड्स ऑल्टरनेटिव होते हैं, राइट। एनीवे, सो ये हमने स्ट्रक्चर की बात की है बच्चों कि किस तरह से यहां पर हम साइक्लिक स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए बच्चों, यहां पर हम आगे इसमें हम देखेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर के बाद मैंने आपको कहा था कि चैन पॉलीमर्स, फास्फोनाइट्रिलिक चैन पॉलीमर्स, श्रृंखला बहुलक किस प्रकार से बनते हैं। तो यहां पर देखिए बच्चों, इस चैन में एक सिरा तो होता है PCl, दैट इज NPCl3 मैंने लिखा है, और दूसरा सिरा इसका होता है, दिस इज द PCl4। मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि हमने जब सिंथेसिस स्टार्ट किया था पार्ट 11th के अंदर, तो मैंने आपको यह कहा था कि हम PCl5 और NH4Cl को, इसे हम ऐसे कह देते हैं कि हम यहां पर PCl5 प्लस NH4Cl को गर्म करते हैं, और इनकी क्वांटिटी हमने कितनी ली है? N PCl5 प्लस N NH4Cl, इसको हम गर्म करते हैं, राइट। ये इस तरह से मैंने इसको बताया। यहां पर रिएक्शन लिखी बेटा, पार्ट 11th के अंदर इस जगह पर मैंने रिएक्शन लिखी है ना। मेरे को अराउंड मोर देन 30 ईयर्स ये पढ़ाते हुए हो गया। ये 6th बुक है बीएससी पार्ट 3rd, है ना। बीएससी पार्ट फर्स्ट में मैंने 2 पेपर, फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट कर दिए हैं। बीएससी पार्ट सेकंड में फर्स्ट एंड सेकंड पेपर कंप्लीट कर दिया है, एंड बीएससी पार्ट 3rd में सेकंड पेपर 90%, मोर देन 90% कंप्लीट कर दिया है, एंड 3rd के अंदर दिस इज द सेकंड यूनिट मैं स्टार्ट कर रखी है। तो बच्चों देखिए, यहां पर मैंने आपको बताया कि
इन चैन में एक सिरा होता है NpCl3 और दूसरा Cl सिरा होता है PCl4, करेक्ट। तो बच्चों इस श्रृंखला में 3 एटम इज द डाइमर। देखिए बेटा 1 2 3, मैं आपको बात कर रहा हूं, ये 3 एटम से मतलब है बैकबोन, इसको हम कहते हैं रीड श्रृंखला पॉलीमर की। जब भी किसी भी पॉलीमर को आपको पढ़ना हो, है ना, उसके अंदर बच्चों आप लोग हमेशा जो इसकी बैकबोन है उसकी चैन में किस तरह से हम अरेंजमेंट है उसका आप ध्यान रखिए। मैं आपको इसका बता रहा हूं, है ना। कभी भी आपको पढ़ना हो, आप इसके अंदर जो टर्मिनल सिरे हैं, टर्मिनल मतलब सिरे वाले जो यूनिट्स हैं, उनका ध्यान रखना है। मैंने इसमें बताया कि एक सिरा तो होता है ये वाला सी, और दूसरा सिरा होता है ये वाला PCl4। और बच्चों देखिए मैंने आपका जो सिंथेसिस स्टार्ट किया था PCl5 प्लस NH4Cl को गर्म करके, है ना, तो वहां पर जब हमने स्टार्ट किया था ना, तो शुरू से आप देखिएगा किस तरह से 1 2 3 4 चौथे स्टेप के अंदर ये बनना शुरू हो गया था, राइट। आगे देखते हैं हम इसमें। देखो बेटा इसमें एक सिरा तो है PCl4 और एक सिरा है NpCl3, करेक्ट। इस श्रृंखला में 3 एटम्स 1 2 3 का डाइमर, दिस इज द फॉर्म्स डाइमर, दिस इज द ट्राइमर। बच्चों यहां पर ये फॉर्मेशन होता है, दिस इज द ट्राइमर। नाउ 5 एटम्स 1 2 3 4 5, तो क्या बनता है ट्राइमर। और अगर 7, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 एटम्स अगर होते हैं फास्फोनाइट्रिलिक पॉलीमर्स के अंदर, देन दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ टेट्रामर बनाते हैं। यहां बच्चों दोनों सिरे सी NpCl3 एंड PCl4, और इनके बीच की यूनिट्स कौन सी हैं बच्चों, देखिए बीच की यूनिट्स हैं PNX2, जो बीच की यूनिट्स हैं इसकी बच्चों, यहां पर हमें इनका ध्यान रखना है। तो यहां पर इन दोनों सिरों में बीच में जो रिपीट करने वाली यूनिट है वो कौन सी है रिपीट करने वाली यूनिट, मैं आपको इसको क्लियर करता हूं। दिस इज द यूनिट, हियर दिस इज द यूनिट, राइट। यहां पर 2 सिरे हैं, एक सिरा है PnCl3 और दूसरा सिरा बच्चों यहां पर है PCl4, और इनके बीच में जो यूनिट्स रिपीट होती हैं वो यूनिट्स हैं NpCl2। बच्चों ये मैंने आपको बताया है कि स्ट्रक्चर ऑफ सम चैन पॉलीमर्स कि किस तरह से फास्फोनाइट्रिलिक चैन पॉलीमर्स बनते जाते हैं, राइट। तो बच्चों इस सेशन में मैंने आपको फॉस्फेजीन्स और फॉस्फोनाइट्रिलिक पॉलीमर्स की किस तरह की संरचना होगी और इस संरचना में फास्फोरस और नाइट्रोजन का किस तरह से बॉन्डिंग होगा, इसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। थोड़ा सा आप इंटरेस्ट लेंगे और अटेंशन के साथ पढ़ेंगे तो बच्चों मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने कई बार इसको रिपीट किया है, स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी में एक बार लिखिए जरूर, और 2 बार आप लेक्चर सुनिए, ये मुझे लगता है 100% आपको समझ में आना चाहिए। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर, विद गुड विशेस, थैंक यू।